दिल्ली वालों के दिलों को जीता है यूपी की टीम से खेलने वाले समीर रिजवी ने, क्योंकि इतनी अच्छी नॉक खेलने के बाद दिल्ली को मैच जो जिताया। लेकिन लखनऊ की तरफ से भी एक बैटर ऐसा था जो कहीं ना कहीं एक सिमिलर काइंड ऑफ इनिंग खेल रहा था। अब वो बैटर कौन है या इस मैच के बारे में और क्या बातें हैं, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बिकॉज दिस इज द पोस्ट मैच टॉक फॉर द लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स गेम। शुरुआत अगर लखनऊ की बैटिंग से करें तो एडन मार्करम जो वर्ल्ड कप में इतने अच्छे फॉर्म में थे वो जल्दी आउट हो गए। निकोलस पूरन जो ऐसा लग रहा था कि अपने बैट से चाहे जब लखनऊ को मैच जिता सकते हैं, वो भी रन नहीं बना पाए। इनफैक्ट क्लूलेस दिखे लुंगी एंगिडी की उस स्लोअर बॉल के आगे। साथ में ऋषभ पंत ज़रूर बहुत बुरी तरीके से आउट हुए, या इनफैक्ट काफ़ी अनलकी तरीका था। वो ज़रूर मैच के बाद और सोच रहे होंगे इस बारे में, क्योंकि ऐसा सोचते सोचते वो ये याद कर रहे होंगे कि अगर क्रीज पर होता तो शायद अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा देते। लेकिन टॉप ऑर्डर से एक बैटर ज़रूर थे जिनके बैट से रन्स निकल रहे थे, और वो थे मिचेल मार्श। लेकिन उनको भी आउट किया कुलदीप यादव ने और पूरी तरीके से फंसाकर डगआउट में भेज दिया। लेकिन इस सब के बीच एक और बैटर थे लखनऊ में जो अकेले लड़ रहे थे अपनी टीम को अच्छे टोटल पर पहुंचाने के लिए, और वो थे अब्दुल समद। अब्दुल समद काफ़ी टाइम से लखनऊ के साथ हैं एंड पिछले सीज़न अपने रोल को समझकर अच्छे स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए थे, और इस सीज़न में अच्छी शुरुआत ज़रूर मिली है, लेकिन उनकी टीम के लिए उतनी अच्छी शुरुआत नहीं है। अब अब्दुल समद काइंड ऑफ समीर रिजवी वाली इनिंग खेल लेते अगर थोड़ी बॉल्स और खेलते, क्योंकि उन्होंने उस डिफ़िकल्ट फेज़ को थोड़ा पार कर लिया था और एंड के फेजेस में आ गए थे। बट अगेन सिचुएशन ऐसी थी कि उनको रन्स मारने ही थे, और उसी के चक्कर में वो थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, वरना लखनऊ शायद 160 के आसपास पहुंच जाता। लेकिन इस सबसे एक बात लखनऊ के लिए अच्छी है कि अब्दुल समद पर जो भरोसा है और जो उनसे उम्मीदें हैं, वो कहीं अगर आगे के मैचेस में ज़रूरत पड़ी कि अगर टॉप ऑर्डर फिर से फेल होता है और उनको बैटिंग में थोड़ा सा आगे बुलाया जाता है, तो वो उस रोल को समझकर उस पर बिल्कुल खरे उतर सकते हैं। अब अगर लखनऊ की बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद शामी ने पहली बॉल पर ही स्टेटमेंट दिया केएल राहुल को आउट करने के बाद। डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे, वहाँ अपने आप को प्रूव कर रहे थे। उसी चीज़ को प्रूव करने अब आईपीएल में भी उतर गए हैं। भले ही विकेट एक मिली हो, लेकिन उसके बाद का जो स्पेल था वो अच्छी खासी इकोनॉमिकल स्पेल में आता है। और साथ में प्रिंस ने भी काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिलाया 2 विकेट्स लेकर। लेकिन जब आपके पास इतना कम टोटल हो तो आप बॉलर से ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन इस सबके बीच एक और बहुत ही भरोसे वाली और बहुत अच्छी स्पेल आई फॉर लखनऊ, वो थी मोहसिन खान की। 4 ओवर्स में सिर्फ 19 रन दिए और 1 विकेट भी ले गए अपने साथ। तो ज़रूर अपनी परफॉर्मेंस से इस मैच में डिसअपॉइंटेड होगी लखनऊ, और जैसा ऋषभ पंत ने कहा कि वो इस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन उनके लिए थोड़ी अच्छी साइंस हैं कि उनके मिडल ऑर्डर में अब्दुल समद एक ऐसे बैटर हैं जो रन्स बना सकते हैं, और बॉलिंग से अगर ज़रूरत पड़ी तो पेसर से ज़रूर आपको हेल्प मिल सकती है। तो अब अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो शायद शुरुआत तो लखनऊ जैसी ही हुई थी, क्योंकि टॉप 3 बैटर्स जल्दी डगआउट में चले गए थे। लेकिन फिर उसके बाद थे समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स, और 2 ऐसे भरोसेमंद बैटर्स जो पिछले सीज़न से दिल्ली के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हुए चले आए हैं। अब दिल्ली की बॉलिंग की अगर बात करें तो दिल्ली के बॉलर्स ने फिर से कमाल दिखाया है। टी नटराजन जो पिछले साल विकेटलेस गए थे, इस सीज़न की शुरुआत ही 3 विकेट्स लेकर कर दी। और लुंगी एंगिडी जिन्होंने स्लोअर बॉल से वर्ल्ड कप में सभी बैटर्स और सभी टीमों को परेशान किया था, अपने उसी स्लोअर बॉल से क्लूलेस कर दिया निकोलस पूरन को इस मैच में, और एक बड़ा खतरा अपनी टीम से टलवा दिया था। और वहीं से पूरा मोमेंटम धीरे धीरे दिल्ली की तरफ शिफ्ट होने लग गया। लेकिन वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट आर एक्सपीरियंस स्पिनर कुलदीप यादव, जिन्होंने मिचेल मार्श की विकेट ली, क्योंकि अगर वो थोड़ा और लंबा खेलते तो शायद लखनऊ एक अच्छे टोटल पर भी पहुंच सकता था। तो दोनों टीमें अपने फ्लॉस को फिक्स करके आगे जाना चाहेंगी, और ज़रूर लखनऊ के लिए शायद थोड़े से और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन दिल्ली के लिए बस उनके टॉप ऑर्डर के फॉर्म में आने की बात है, एंड दे विल बी अगेन काइंड ऑफ सिमिलर फॉर्म जैसे वो पिछले सीज़न में थे। बट शायद इस सीज़न रिजल्ट ज़रूर अलग चाहते होंगे दिल्ली वाले। एंड दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इसी तरीके की और भी वीडियोस इस चैनल पर आने वाली हैं, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।